अकड़ दिखाई, आफत बुलाई। झूठ फैलाना चंद्रशेखर को पड़ा महंगा, मोदी सिखाएंगे सबक। भारी भीड़ में चंद्रशेखर आजाद ने कर दी बड़ी गलती। हमारे साथियों ने हमारा साथ नहीं दिया, वरना इसी बिल को बता दे कैसे जो है ये बिल गिरता। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं कि आप देखना, जितना बड़ा विरोध आप लोग नहीं कर पाओगे, उससे बड़ा विरोध हम लोग करके दिखाएंगे। मेरी बात को नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। दलितों की राजनीति के साथ साथ अब मुसलमानों पर दांव खेलने निकले चंद्रशेखर आजाद ने ऐसी गलती कर दी है जिसका नतीजा उन्हें महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अब जनाब मुसलमानों को भड़का रहे हैं, भीड़ के बीच माइक में चिल्ला रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बिल पर जितना बड़ा विरोध मुसलमानों ने नहीं किया, उतना बड़ा विरोध चंद्रशेखर आजाद करवाएंगे, वक्फ बोर्ड बिल को गिरवाएंगे। लेकिन शायद चंद्रशेखर आजाद भूल गए हैं कि मामला जेपीसी के पास है और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर वो भीड़ को कितना भी उकसाएं, माहौल बनाएं, लेकिन बिल अब आकर रहेगा। तो आगे चंद्रशेखर आजाद को आईना दिखाएं, उससे पहले चंद्रशेखर आजाद भीड़ में चिल्ला कर कैसे लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, ये वीडियो देखिए। जब मुझे यहाँ से सरफराज भाई ने न्योता भेजा था, मैं तभी समझ गया था कि एक और जिम्मेदारी आन पड़ी है मेरे ऊपर। और आपको लगता है चंद्रशेखर जिम्मेदारी से भाग सकता है? वो गोली नहीं बनी जो अभी सीने को चीर दे, याद रखना मेरी बात। मैंने उस दिन भी कहा था, जब जामिया की बच्चों को घुस के मारा गया था पुलिस द्वारा, और मैं वहां था बाहर हेडक्वार्टर, मैंने उस दिन भी कहा था कि उन पे गोली तब चलेगी जब मैं नहीं रहूंगा। मैं फिर आज आपसे कह रहा हूं कि इतनी जबरदस्त विरोध होगा कि सरकार की आंखें खुल जाएंगी। मेरी बात को आप याद रखना। सड़कों पे आएंगे हम लोग पूरे जोर शोर से, अपने लोगों को बचाने के लिए, उनके हक अधिकार को बचाने के लिए, और इस गुंडागर्दी की सरकार से निजात पाने के लिए हम लोग लड़ेंगे। आप अपने आप को अकेले मत समझना मेरे भाई। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि वो मुसलमानों का हक नहीं छीनने देंगे, उनकी लड़ाई में साथ खड़े रहेंगे। और तो और मुसलमानों से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की अपील कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दे रहे हैं। खैर, ये पहली बार नहीं है जब चंद्रशेखर आजाद ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर मोदी सरकार को आंख दिखाने की कोशिश की हो। इससे पहले चंद्रशेखर आजाद ने खुले शब्दों में कहा था, केंद्र, उत्तर प्रदेश और भाजपा की तमाम राज्य सरकारें मुसलमानों की कितनी हितैषी हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपका मकसद इन वर्गों को कमजोर करना है, ताकतवर करना नहीं। तो जिस वक्फ बोर्ड बिल के मुद्दे को चंद्रशेखर आजाद भुनाने की कोशिश में लगे हैं, उस वक्फ बोर्ड पर मोदी सरकार खेल कर चुकी है। और अमित शाह साफ शब्दों में कह चुके हैं कि जल्द ही वक्फ बोर्ड संशोधन बिल संसद में पारित किया जाएगा। पूरा है वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों को कमिटेड है, और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। बता दें कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों के एजेंडे में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल काफी अहम है, तो किसी भी हाल में इसे लागू तो करवाया ही जाएगा। वैसे भी बिल जेपीसी के पास है, जिसने जनता से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सुझाव मांगे थे कि बिल में संशोधन सही है या नहीं। तो ऐसे में 84 लाख लोग ईमेल के जरिए अपना सुझाव दे चुके हैं। लगभग 70 बॉक्स लिखित सुझावों से भरे हुए संयुक्त संसदीय समिति के पास भी पहुंच चुके हैं, और इन सुझावों के बाद ही आगे का कदम उठाया जाएगा। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद सरकार के खिलाफ कितना भी साजिश रच लें, भीड़ इकट्ठा कर माहौल बनाने की कोशिश कर ले, लेकिन होगा वही जो जेपीसी की रिपोर्ट बोल रही है। वैसे भी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल से गरीब मुसलमानों, महिलाओं, शोषितों को ही फायदा होगा, लेकिन विपक्ष माहौल बनाते हुए अफवाह फैला रहा है कि अगर ये बिल आ जाता है तो वक्फ बोर्ड का खात्मा हो जाएगा, मुसलमानों के हक उनसे छीन लिए जाएंगे। तमाम तरह के नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोदी सरकार ये साफ कर चुकी है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल से मुसलमानों का फायदा होगा, बल्कि उन दलालों पर कार्रवाई की जाएगी जो इसके जरिए गलत फायदा उठाने की कोशिश में लगे रहते हैं। फिलहाल जिस तरीके से अब चंद्रशेखर आजाद ने बयान दिया है, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।